हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है, जिसके अंदर अलग अलग पद हैं। टोटल पद हैं 300 कुछ। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे इसके अंदर अलग अलग पदों पर भर्ती है। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, जिसके अंदर चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए। उसके बाद आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स की पोस्ट है, जिसके अंदर आपको एमबीए चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी की पोस्ट है, मास्टर डिग्री चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपको हिंदी के अंदर। उसके बाद 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है और कंप्यूटर एफिस डिग्री चाहिए, जिसके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल पे बैचलर डिग्री चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। उसके बाद असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन चाहिए, बैचलर डिग्री इन साइंस चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस ऑटो कैड के अंदर वर्किंग नॉलेज चाहिए। उसके बाद स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जिसे बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास होना चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर होगा। हिंदी और इंग्लिश की शॉर्ट हैंड टाइपिंग आनी चाहिए आपको। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है आपकी, जिसके अंदर बैचलर डिग्री पास होना चाहिए। आपको 200 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स, यानी कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, एक्सेल वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके अंदर बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए आपको, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास होना चाहिए। उसके बाद टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट लैब की पोस्ट है, इसके अंदर 3 तरह की पोस्ट है। मैकेनिकल 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, केमिकल के अंदर बीएससी होनी चाहिए आपको विद केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है, उसके बाद बीएससी होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसके अंदर आपको 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन, वेल्डर का। उसके बाद टेक्नीशियन की पोस्ट है, 10वीं पास होना चाहिए, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से आईटीआई होनी चाहिए। उसके बाद ये सारे जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिस स्किल टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कम स्किल टेस्ट होगा, जिसके अंदर 2 है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद शॉर्ट हैंड टेस्ट। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए टाइपिंग स्पीड होगी और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट होगा। सीनियर टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट होगा। टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट होगा। ये आपका सिलेबस दे रखा। जैसे आपको जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर के लिए, उसके पेपर के अंदर 40 नंबर की रीजनिंग आएगी, 40 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट में आपको करना होगा। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा। इंग्लिश आएगी 40 क्वेश्चन 40 मिनट में, 40 नंबर के 30 मिनट में आपको करने होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जिसके अंदर आपको 20 मिनट में करने होगा। मैथ जिसको नहीं आता वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, 20 नंबर का आएगा। उसके बाद फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए हिंदी के लिए हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, 50 नंबर का आएगा, 50 क्वेश्चन 40 मिनट में। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, 50 क्वेश्चन ही आएंगे।
उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर के लिए आपको 50 नंबर का इनका अपना डोमेन रहेगा। उसके बाद जो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी और असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन है और सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की पोस्ट है, उसके लिए आपका अलग से 50 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी। जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। उसके बाद इंग्लिश आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से 20 मिनट में। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन मैकेनिकल केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 40 मिनट के अंदर। असिस्टेंट कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन के लिए टाइपोग्राफी ऑटो कैड प्रेस वर्क और ड्राफ्ट्समैनशिप आएंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 40 मिनट में। सीनियर टेक्नीशियन के लिए ITI और सीनियर सेकेंडरी लेवल के ट्रेड लेवल टेस्ट होगा और टेक्नीशियन के लिए भी ITI और सेकेंडरी लेवल टेस्ट होगा। ये 150 क्वेश्चन 150 मिनट में होंगे और 120 मिनट का। उसके बाद जो टायर 2 होगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अलग से जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होगा उसके अंदर 50 नंबर की रीजनिंग आई 50 क्वेश्चन। टाइम भी दे रखा है लिमिटेड है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के 20 मिनट। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 25 मिनट। जर्नल इंग्लिश आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 40 मिनट के अंदर। 35 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग करनी होगी। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दे रखी है आपको। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है ये इसको फिल करना चाहिए। ये एग्जामिनेशन सेंटर दे रखी है आप पहले ही फिल कर सकते हो। इसी तरह की और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आप इनकी वेबसाइट है www.bis.gov.in पे जाके और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इस फॉर्म को वहीं से फिल कर सकते हो। ये आपको बता रखा है कि भी क्या क्या है। 9 सितंबर 2024 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 30 सितंबर 2024 लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन ही एग्ज़ाम मतलब फॉर्म फिल करना होगा। डेबिट कार्ड आपको फ़ी भी ऑनलाइन करनी होगी। फ़ी कितनी है ये कहाँ अभी पता नहीं दे नहीं रखा, वो भी ऑनलाइन ही डिडक्ट होगी। ये आप देख लेते हैं क्या है। 9 सितंबर 2024 से आपका फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। उसके बाद 30 सितंबर 2024 तक आप कंप्लीट कर सकते हो फीस समेत। उसके बाद एडमिट कार्ड इशू होने से 10 दिन पहले एग्ज़ाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू होंगे। टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल है नवंबर महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। आपको रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा सभी पोस्टों पे। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।